जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। लंका कांड छठा सोपान चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद। कल के पाठ में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौटे और लक्ष्मण जी उठकर बैठते हैं। सब आनंदित हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। और आगे का संवाद आज सुने। आज कुंभकर्ण का संवाद है, विस्तार से सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। शिव जी बोले, हे उमा। कुंभकर्ण अपने भाई रावण से कहता है, भाई अब तो अंतिम बार अखबार भर कर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को सुमिरन करके वह एक क्षण के लिए मन में मगन हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, महिष खाई करे मदिरा पाना, गर्जा वज्र घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, चला दुर्ग तजे सेन संगा। बाबा कहते हैं, भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर, रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली, अकेले ही चला। देखे विभीषण आगे आयो, परे उच्चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। बाबा कहते हैं, उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। लात तात लात रावण मोहि मारा। कुंभकर्ण से विभीषण जी कह रहे हैं, हे भाई, तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। ते गलानि रघुपति पहियायो, देखी दीन प्रभु के मन भायो। बाबा कहते हैं, विभीषण जी ने कहा, हे तात, परम हित कर, सलाह है वो विचार कर। विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलान के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। विभीषण जी कहते हैं, कुंभकर्ण अपने भाई छोटे भाई विभीषण जी से बोले, सुनो सुत भाइयों, काल बस रावण, सो के मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयो तात निशाचर कुलभूषण। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है।
उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मानेगा? नहीं मान सकता। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश तय कीन उजागर, भजे हो राम शोभा सुख सागर। कुंभकर्ण कहता है विभीषण से, हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। वचन कर्म मन कपट तजि रामा, भजे हो राम रन धीर सिया रामा। जाहु न निज पर सूझ मोहि रामा, भयो काल बस वीर सिया रामा। शिव जी कहते हैं, उमा, कुंभकर्ण कह रहा है अपने भाई विभीषण से कि मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना है। भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सोचता, इसलिए अब तुम जाओ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयो जात्रे लोक विभूषण। नाथ भूदेरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवतरण धीरा। शिव जी कहते हैं, उमा, भाई के वचन सुनकर विभीषण जी लौट गए और वहां आए जहां त्रैलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण जी ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कापीह सुना जब काना, किले किलाई धाये बलवाना। लिए उठाए बिटप रुबोधर, कटकटाई डारहि ताओ पर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिला कर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटा कर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। मोर्यो न मनो तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गज अर्क फलनी को मार्यो। बाबा कहते हैं, ऋक्ष बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से ऊपर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो वह उसका मन ही मुड़ा, विचलित हुआ, और न शरीर ही टले टला। जैसे मदार के फलों के मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठि काहन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठि तहि मार्यो हनुमंता, घुर्मित भूतल पर्यो तुरंता। घुर्मित भूतल पर्यो तुरंता।
शिव जी कहते हैं उमा, तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही गिर पड़े। उनी नलनी लही आवनी पछारे सी, जहाँ तहाँ पटके भट डारे से। चले बनी मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाए। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए। कोई सामने नहीं आता। कुंभकर्ण से सब डर गए। हनुमान जी भी मूर्छित हो गए, चक्कर खाकर गिर पड़े। बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंगदादि कपि मूर्छित रामा, करी समेत सुग्रीव सिय रामा। काख दाबी कपिराज कहु रामा, चला मित बल शिव सिय रामा। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबा कर चला। बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमि यही गन मेला। भ्रकुटे भंग जो काल खाई, ताहि की सोई ऐसी लड़ाई। आज शिव जी माँ पार्वती से कहते हैं, उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। शिव जी कह रहे हैं, प्रभु नरलीला कर रहे हैं और जग पावनी कीरति विस्तारहि, गाये गाये भव निधि नरतरि हैं। जग पावनी कीरति विस्तरि हैं, गाये गाये भव निधि नरतरि हैं। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे। फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव के मूर्छा बीती, निबु की गयो तेहि मृतक प्रतीति। काटे सी दसन नासिका काना, गरजे आकाश चलो तेहि जाना। बाबा कहते हैं, सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए।
काख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गयो चरण गही, गयो चरण गही, भूमि पछारा, अति लागव उठे पुनीत ही मारा। पुनियायो प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, हे कृपा निधान, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, जय हो। और नाक कान काटे जिय जाने, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। बाबा कहते हैं, नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई। वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था कुंभकर्ण, और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया, सब डर गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय 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 रघुवंश मनि रामा, धाये कपिदय हो हसिय रामा। एक ही बार तासु पर रामा, छाड़े गिरि तरो जो हसिय रामा। श्री रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हूह करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कुंभकर्ण रंग विरोधा, सन्मुख चला काल जन क्रोधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीढ़ी गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही चला आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटियां गए शरीर सन मर्दा, कोटि मिले मिलव मही गर्दा। मुख नासा श्रवण ही की बाटा, निसारी पराए भालो कपिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथ से मसल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया और पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट उसके मुंह, नाक
और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रनमाद मात निशाचर दर्पा विशुग्र सिंह जनो यही विधि अर्पा मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे सुजन नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वह लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनि धाई रजनी चरधाई सुनि धाई रजनी चरधारी देखे राम बिकल कटकाई रिपुअनिक नाना विधियाई रिपुअनिक नाना विधियाई। शिव जी कहते हैं उमा कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी सुन सुग्रीव विभीषण रामा अनुज समारे सन सिय रामा मैं देखो खल बल दलहि रामा बोले राजीव नैन सिय रामा। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी कर सारंग साज कटिभाथा अरि दल दलन चले रघुनाथा प्रथम कीनी प्रभु धनुष टंकोरा रिपुदल बधिर भयो सुनि सोरा। बाबा कहते शिव जी बोले, हे उमा, आज हाथ में सादंड धनुष, कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य सांद छाड़े सरला छा काल सर्प जनो चले सपाछा जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटाही चरण और सिर भुज दंडा बहुत कबीर होई सतखंडा घोर में घायल माही पर ही उठी समारी सुभट पुनील रही
उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलत जिमि गाजहि, बहुतक देखी कठिन सर भाजहि। रुंड रुंड प्रचंड रुंड प्रचंड, मुंड बिनु धावहि। धरु धरु मारो मारो धुनि गावहि। बाबा कहते हैं आज वे बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। छन महु प्रभु के सायक ही रामा, काटे बिकट पिशाच सिय रामा। पुनि रघुबीर निसंग महु रामा, प्रभु से सब नाराच सिय रामा। शिव जी कहते हैं उमा, प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ प्यारे आपको कल सुनाएंगे। सुने, आनंद लें। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।